So hello everyone, this is Madan Kulshrestha and welcome to the Apna channel. So क्लास 10th का टर्म फर्स्ट खत्म हो चुका है और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं टर्म 2 की। टर्म 2 का जो सिलेबस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है और टर्म 2 की जो सबसे बड़ी यूनिट है दैट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा में दो चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सेकंड इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4th दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। सी, so first of all we are understanding what do you mean by equation, what do you mean by equation। तो अगर मैं किसी स्टेटमेंट को इक्वेट कर देता हूं किसी कांस्टेंट से then it will become an equation। now we are understanding these things with the example। मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि राम और श्याम की एज का सम 35। सी, तो मैंने बोला राम एज सपोज x, श्याम एज इज बाय, क्लियर। और मेरा स्टेटमेंट है कि राम और श्याम की एज का सम 35 है। तो राम और श्याम की एज x प्लस वाई का सम 35। तो मैंने एक स्टेटमेंट क्या, राम और श्याम की एज का सम, ये स्टेटमेंट है, इसको इक्वेट किया किससे, इक्वल साइन से, क्लियर। इक्वेट करने के लिए इक्वल साइन और इक्वेट किया किससे, किसी एक कांस्टेंट नंबर से, क्लियर। दैट कांस्टेंट नंबर इज 35। तो व्हाट, कि अगर हम किसी स्टेटमेंट को इक्वेट करते हैं किसी कांस्टेंट नंबर से देन इट विल बिकम एन इक्वेशन। और इसी बात को अगर मैं मैथमेटिक्स टर्म्स में बोलूं तो मैं बोलूंगा ए पॉलिनोमियल बिकम एन इक्वेशन इफ वी इक्वेट अ पॉलिनोमियल विद अ कांस्टेंट। यस, सी, तो इस स्टेटमेंट को समझते हैं। तो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला राम और श्याम की एज का सम क्या है, 35। तो ये बन गया एक स्टेटमेंट और स्टेटमेंट को मैंने इक्वेट किया है विद अ कांस्टेंट, देन इट विल बिकम एन इक्वेशन। इस इक्वेशन में यहां मैंने दो वेरिएबल यूज किए हैं, वन इज x एंड वन इज y, क्लियर। और इस इक्वेशन की जो डिग्री है, डिग्री दैट इज 1। तो अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है तो हम उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या, लीनियर इक्वेशन। एनी डाउट। और इस लीनियर इक्वेशन में मैंने दो वेरिएबल यूज किए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं एक स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूं कि एक इक्वेशन क्या होता है कि किसी स्टेटमेंट को इक्वेट करते हैं किसी कांस्टेंट नंबर से तब ये इक्वेशन बनेगा, या किसी पॉलिनोमियल को, अब मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं, सपोज ये पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्लियर। ये एक पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को अगर मैं इक्वेट करता हूं किसी कांस्टेंट नंबर से, सपोज आई एम टेकिंग अ कांस्टेंट नंबर 0, एक कांस्टेंट 0 से इक्वेट करता हूं तो ये बन गया इक्वेशन। ये बन गया क्या, इक्वेशन, क्लियर। ये बन गया इक्वेशन। अब नाउ अगर मैं चेक करता हूं तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, डिग्री है 2। तो अगर किसी इक्वेशन की डिग्री अगर 2 है, किसी इक्वेशन की डिग्री अगर 2 है तो ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखा है कि किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 हो तो वो बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इससे हम समझ पाएंगे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं किसी कांस्टेंट नंबर से देन इट विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। अब मैं बात करता हूं जनरल फॉर्म की, किसकी, जनरल फॉर्म की। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, क्लियर। जहां पर a b c, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant, clear। so a b c ये क्या है, ये है कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट।
और ये कैसे कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है रियल नंबर। अब रियल नंबर के कुछ मैं एग्जांपल लेता हूं। रियल नंबर जैसे मैंने बोला +2, दिस इज रियल नंबर। मैंने बोला -2, दिस इज ऑल्सो रियल नंबर। मैंने बोला 3/4, दिस इज रियल नंबर। मैंने बोला रेडिकल 3/4, दिस इज ऑल्सो ए रियल नंबर। क्लियर? सो दिस इज रियल नंबर। और इस इक्वेशन में x क्या है बेटा? x है वेरिएबल। x इज व्हाट? वेरिएबल। और याद रखने वाली बात यह है, इस वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो नोट में आप करना चाहो तो आप कर सकते हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। वेरिएबल की पावर कभी भी फ्रैक्शनल और रेशनल नहीं होगी। फ्रैक्शनल और रेशनल नहीं होगी। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सी, मैंने एक एग्जांपल लिया 3x² + 5 x की पावर 4/x की पावर 3/2 + 6। इस एग्जांपल में अभी ये क्या है? अभी ये है पॉलिनोमियल। क्लियर? अब इस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देता हूं 0 से। सो ये क्या बन गया? इक्वेशन। क्लियर? अब इस इक्वेशन की डिग्री चेक करते हैं। सो डिग्री है 2, और अगर डिग्री 2 है तो हम क्या बोलने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर जरा चेक करते हैं। डिग्री इसकी 2 है, एग्जैक्टली क्लियर। बट जैसे ही मैं वेरिएबल x की पावर को चेक करता हूं तो ये पावर क्या है? फ्रैक्शनल, दैट इज 3/2। 3/2 इज अ फ्रैक्शनल नंबर। तो पावर फ्रैक्शनल है, इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया था वो ये डिस्कशन किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसी है और इसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं और इसके जनरल फॉर्म के बारे में। और अब हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं और इस रूट्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है वो डिस्कशन किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और इसके जनरल फॉर्म के बारे में। और अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि रूट्स होते क्या है। तो रूट्स को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सी, मैंने एक एग्जांपल लिया 3x + 2 = 0। क्लियर? सी, नाउ x = अब मैं ट्रायल और एरर मेथड लगा रहा हूं। ट्रायल और एरर मेथड छोड़ो, आप ऐसे समझो मैं x के प्लेस पर अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रखता हूं। जरा चेक करिए, मैंने रखा x के प्लेस पर 1। जैसे ही मैं x के प्लेस पर 1 रखता हूं, 3x के प्लेस पर 1 + 2 = 0। क्लियर? सो 3 1 = 3 + 2 = 0, 5 = 0। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो दैट मीन्स x = 1 रखने पर LHS is not equals to RHS, and that is why it is not a root of this equation. Clear? It is not the root of equation. तो मैं बोलूंगा x = 1 is not a root of the equation 3x + 2 = 0। अब जरा x के प्लेस पर -2/3 पुट करके देखते हैं। सी, 3 के प्लेस पर 3 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर -2/3 + 2 = 0। ठीक, 3 से 3 कैंसिल, -2 + 2 0 = 0। क्लियर? ठीक। सो x = -2/3 रखने पर as I put x = -2/3, so LHS will become equals to RHS। तो मैं बोलूंगा x = -2/3 is the root of equation 3x + 2/0। तो अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी इक्वेशन का रूट्स क्या होता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं और उनको कैसे फाइंड आउट। तो स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं और कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है डिग्री की। सी, मैंने एक डिग्री ली, मैंने एक इक्वेशन लिया, एग्जाम्पल लिया 3x² + 7x + 12।
इस इक्वेशन में डिग्री कितनी है? तो डिग्री है 2। अब इस डिग्री से क्या पता चल रहा है? इस डिग्री से पता चल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ज्यादा से ज्यादा जो रूट होंगे वो 2 होंगे। मतलब 2 ऐसी वैल्यू होंगी, ज्यादा से ज्यादा 2, और कम कितनी भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक भी जीरो ना हो। एक भी जीरो मतलब एक भी रूट्स ना हो, मतलब x की या वेरिएबल की एक भी वैल्यू ऐसी ना हो जिस पर LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाए। क्लियर? कोई डाउट? ठीक। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो मैं बात करने वाला हूं डिग्री पे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री है 2, और इस डिग्री 2 से मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन की जो डिग्री होती है उससे हमें पता चलता है कि उस इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा जो रूट्स होंगे वो डिग्री के बराबर होंगे। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री है 2, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ज्यादा से ज्यादा रूट्स होंगे वो होंगे 2। क्लियर? ठीक है, चलो अब मैं जरा समझता हूं। इस एग्जाम्पल को लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। एक एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 4। क्लियर? ठीक, जरा चेक करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो एज यू नो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी मैं यहां पे आपको रूट्स निकालना नहीं बता रहा। अभी मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा क्या ये रूट्स है या नहीं। तो मैं जरा x के प्लेस पर -3 पुट करके देखता हूं। तो जैसे ही मैंने x के प्लेस पर -3 पुट किया तो दिस विल बिकम -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3। x के प्लेस पर क्या पुट किया? -3 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। -3 स्क्वायर इज 9, 7 3 -21 प्लस 12, 12 और 9 21, 21 माइनस 21 0, सो इट विल 0 इक्वल्स टू 0। तो मैं कह सकता हूं x इक्वल्स टू -3 इस इक्वेशन का एक रूट्स है। क्लियर? नाउ x के प्लेस पर जरा मैं -4 पुट करके रखता हूं। ठीक है, सो -4, x के प्लेस पर -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 7 x के प्लेस पर -4 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। -4 स्क्वायर इज 16, 7 4 -28 प्लस 12, 16 plus 12 is 28, and 28 is 28, 0, 0 equals to 0. So here we can say x equals to -3 and x equals to -4 are the two roots of this quadratic equation. मतलब इस quadratic equation के quadratic equation x square plus 7x plus 12 equals to 0 के दो रूट्स हैं। one is x equals to -3 and one is x equals to -4. क्लियर? क्लियर? अब जरा मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता करता हूं। ठीक, तो ये मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। जरा इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, x इक्वल्स टू x माइनस 2 कॉमन लेता हूं तो ये बनता है x माइनस 2। सो हियर वी आर टेकिंग x माइनस 2 दोनों कॉमन है, तो x माइनस 2 जैसे ही मैंने बाहर लिया, क्लियर, तो व्हाट इज रिमेन x माइनस 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल्स टू 0। तो इन दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो इसका मतलब या तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा। अब इसको इक्वेट के इस साइड ले आए तो x इक्वल्स टू +2 और कॉमा x इक्वल्स टू +2। सो इन दो एग्जाम्पल की हेल्प से आपको यह पता चला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं जो कि अलग अलग हैं, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक ही रूट है जो कि सेम है। तो इससे हम ये कह सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो डिग्री के बराबर या डिग्री से कम होते हैं। और मैं ये कह सकता हूं डायरेक्ट फॉरवर्ड स्टेटमेंट कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स उसकी डिग्री के बराबर या डिग्री से कम होते हैं। क्लियर? कोई डाउट? तो अब मैं बात करने वाला हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का क्या प्रोसेस। तो अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं दैट हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, हमारे पास 3 मेथड है। वन इज मिडिल स्प्लिटिंग, सेकेंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर,
एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर? क्लियर? तो हमारे पास तीन तरीके हैं, मिडिल स्प्लिटिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर? ठीक है। अब मैं बात करता हूं, मैं एक ही एग्जांपल लेता हूं और उस एक एग्जांपल को मिडिल स्प्लिटिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से करवाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? आप जरा चेक करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम एग्जांपल हियर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और सेम एग्जांपल हियर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जरा समझते हैं मिडिल स्प्लिटिंग में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले एज यू नो हम मिडिल स्प्लिटिंग क्लास 8 से करते हुए जा रहे हैं, तो इसको समझते हैं। मिडिल स्प्लिटिंग में सबसे पहले जो कोफिशिएंट है x का, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कोफिशिएंट क्या है 1, तो हम लिखेंगे a इक्वल्स टू व्हाट 1, b इक्वल्स टू व्हाट, b इज x का कोफिशिएंट एंड c इज कांस्टेंट दैट इज 6। क्लियर? अब सबसे पहले मैं a और c का मल्टीप्लाई करता हूं, तो a मल्टीप्लाई c मतलब ac क्या आ रहा है 6 1 जा 6, कॉमा b कितना है हमारे पास 5। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है मिडिल स्प्लिटिंग, तो अब मुझे इस मिड टर्म को मतलब 5 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक डाउन करना है जिसका सम या डिफरेंस 5 आए, जिसका सम या डिफरेंस 5 आए और जिसका मल्टीप्लीकेशन 6 आए। जरा समझते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्लियर? और स्टूडेंट अगर आपको प्रॉब्लम होती है ऐसे नंबर फाइंड आउट करने के लिए कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 या मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, तो उसके लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं डिस्कशन करने वाला हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर मिडिल स्प्लिटिंग पे, तो अभी हम मिडिल स्प्लिटिंग का डिस्कशन करते हैं। ठीक है? अब इस 5x को मैंने दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ा, दो ऐसे पार्ट्स किए जिसका दोनों का सम 5 और डिफरेंस या सम 5 और मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए 6। क्लियर? तो जरा चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, 5x को मैंने दो पार्ट किए, वन इज 3x प्लस 2x, तो मिडिल को स्प्लिट कर दिया, 5 को मैंने लिखा 3x प्लस 2x। क्लियर? क्यों? 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x और 3 2 जा 6, क्योंकि उन दोनों को मल्टीप्लाई किसके इक्वल आना चाहिए कांस्टेंट के। ठीक है? कांस्टेंट के प्लेस पे कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। अब जरा चेक करते हैं इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है x, तो व्हाट इज रिमेन x प्लस 3। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है 2, व्हाट इज रिमेन x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं x प्लस 3 कॉमन है, दोनों को बाहर लेते हैं, व्हाट इज रिमेन x प्लस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है 0, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है 0, और दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो जरा चेक करते हैं, या तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू इक्वेट करेंगे, इस साइड आएगा x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -2। तो अभी मैंने इस पॉलिनोमियल को मिडिल स्प्लिटिंग से करना सीखा। क्लियर? सो नाउ अब सेम पॉलिनोमियल को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से करना चाहिए। क्लियर? ठीक। तो अब इस पॉलिनोमियल को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसके लिए मैं पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे रखा हुआ है। क्लियर? तो आप एक बार उसको विजिट करें और ध्यान से देखें उस वीडियो को। ठीक है? उसके बाद आपको ये ट्रिक पता चलेगी। तो अब मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। सी तो मैंने ट्रिक में बताया कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पर एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 5 के प्लेस पर 5/2, जो भी b है b का हाफ, और उसका कर दो होल स्क्वायर। यहां पर हमेशा माइनस आएगा, अगर यहां 5/2 है तो यहां पर भी 5/2 का स्क्वायर। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। प्लस 6 के प्लेस पर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब नथिंग इज रिमेन, केवल आपको सॉल्व करना है। तो x प्लस 5
बाय 2 स्क्वायर के प्लेस पे स्क्वायर, इसको इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का इक्वल के उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, प्लस इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6, नथिंग इज विल रिमेन, सो व्हाट कम्स हियर 1। नाउ x प्लस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां मैं एलसीएम लूंगा, दिस इज कम 4, 25 माइनस 4 6 24। आई होप एलसीएम लेना आप सभी को आता है। नाउ x प्लस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज रिमेन 1/4, और 1/4 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 1/2 का, तो मैं लिख सकता हूं यहां से स्क्वायर हटाया तो ये हो जाएगा x प्लस 5/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। आई होप यहां तक समझ आ रहा होगा। अब इस प्लस के 5/2 को मैं ट्रांसपोज करूंगा और प्लस 5/2 इक्वल को उस साइड ट्रांसफर होगा तो ये आएगा माइनस का 5/2, तो x इक्वल्स टू माइनस 5/2 प्लस माइनस 1/2। तो एक बार प्लस ले लेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस 5/2 प्लस 1/2, और एक बार ले लेंगे x इक्वल्स टू माइनस 5/2, एक बार मैंने प्लस लिया प्लस 1/2, एक बार लिया मैंने माइनस 1/2, और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वैल्यू क्या आने वाली है, वैल्यू आने वाली है x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज कम -2। क्लियर, व्हाट इज कम -2, और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा -5 -1 -6 इज डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज कम x इक्वल्स टू -3। तो दोनों ही मेथड से मैंने जब चेक किया तो दोनों ही रूट सेम आ रहे हैं। पहले में भी x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -2, और यहां पे भी x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -3। क्लियर, अब सेम इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से क्लियर कराता हूं, जरा देखते हैं। यहां इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, a इक्वल्स टू व्हाट 1, b इक्वल्स टू व्हाट 5 एंड c इक्वल्स टू व्हाट 6। क्लियर, स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, इसको अगर आप देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका भी लिंक दे रखा है। कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं उसका मैंने लिंक पहले से आपको दे रखा है, आप जाके चेक करें। ठीक, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 6, अभी तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। क्लियर, यहां पे केवल वैल्यू पुट करनी है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उन बच्चों को मदद कर सकता है जिन बच्चों को ये सोचने में प्रॉब्लम होती है कि किन दो नंबर को या 5 को या किसी भी नंबर को स्प्लिट करने पर, जैसे 5 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिसका सम 5 और सब मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए। तो अगर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम डायरेक्टली कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, सपोज मुझे यहाँ पे मिडिल स्प्लिट नहीं आ पा रहा तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगा और माइनस बी के प्लेस पे, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। क्लियर, तो अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करता हूं, बी के प्लेस पे -5 प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर बी के प्लेस पे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 के प्लेस पे 4, ए के प्लेस पे 1 एंड सी के प्लेस पे 6/2a, 2 ए के प्लेस पे 1। अब जरा सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 25 माइनस 1 25, देखो 4 1 जा 4, 6 जा 24, 25 माइनस 24 इज 1, सो रेडिकल 1 और 2 1 जा 2। अब रेडिकल 1 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, तो मैंने यहां 1 रख दिया। अब क्या होगा, x इक्वल्स टू एक बार वो माइनस का 5 सेम, एक बार प्लस 1/2 और एक बार x इक्वल्स टू, एक बार प्लस ले लिया मैंने, अब एक बार माइनस ले लूंगा, -1/2। तो -5 प्लस 1 -4 डिवाइडेड बाय 2, तो व्हाट इज कम, x इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 2, सो व्हाट इज कम -2। आई होप क्लियर। सेम, और -5 -1 -6 डिवाइडेड बाय 2, -6 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज कम x इक्वल्स टू -3।
तो तीनों ही मेथड से हमने मिडिल स्प्लिटिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से मैंने एक इक्वेशन को सॉल्व किया और आपको यह पता चल गया होगा, कंपैरिजन स्टडी में आपको यह पता चला होगा कि हम कब मिडिल स्प्लिटिंग, कब कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस टाइम सिलेबस से हट चुका है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। दैट इज व्हाई मैंने आपको इस प्लेस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताया है। क्लियर? ठीक। तो अब जो हम इसके बाद डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रूट्स निकालना हम सीख चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो नेचर ऑफ रूट्स की बात करने वाले हैं और नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। सो देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। आई होप समझ आ रहा हो। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब मुझे जरा समझने मैं वन बाय वन एक केस लेता हूं। केस अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। तो जरा समझते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के किसके बराबर है? 0 के बराबर। और रेडिकल 0 का मतलब कुछ नहीं, अपॉन 2a। तो इस प्लस माइनस का भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो रूट क्या आने वाला है? x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। इसका मतलब केवल एक ही रूट आने वाला है। और जब एक ही रूट आने वाला है तो हम बोलेंगे कि हमें 2 सेम रूट्स मिलेंगे। तो दैट इज व्हाई व्हेन v स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा तो मैं बोलूंगा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो सेम रूट्स होंगे, सेम रियल रूट्स। कैसे रूट? सेम रियल रूट्स। आई होप केस क्लियर हो गया। अब जरा मैं दूसरा केस लेता हूं, केस सेकेंड। अब केस सेकेंड को समझते हैं। अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेता हूं, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जरा समझते हैं। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0 को एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को 1 ले लेते हैं। क्लियर? जरा चेक करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 होने का मतलब मैं 1 ले लेता हूं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस पे रेडिकल 1 अपॉन 2a। अब स्टूडेंट समझने वाली बात यह है, रेडिकल 1 का मतलब होता है 1। अब कोई भी नंबर, कांस्टेंट नंबर है b में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो एक डिफरेंट नंबर मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करता हूं तो एक डिफरेंट नंबर मिलेगा। तो इससे समझ आता है कि यहां मुझे 2 रूट मिलने वाले हैं। क्या? माइनस बी प्लस 1 अपॉन 2a और माइनस बी माइनस 1। तो इससे समझ आया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा तो हम बोलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। क्लियर? क्लियर। नाउ अब मैं बात करता हूं केस थर्ड की। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो इसको भी एक केस के थ्रू समझते हैं। जरा देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब क्या है? मैं एक नंबर ले लेता हूं, लेस देन 0 का मतलब -1। ठीक। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 होने का मतलब मैं -1 ले लेता हूं। या दिस -1 इज व्हाट? अगर रेडिकल साइन के अंदर -1 आता है तो ये एक रियल नंबर नहीं है। और जब रियल नंबर नहीं है इसका मतलब ये कोई रियल रूट नहीं है। क्या नहीं है? रियल रूट नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 के इक्वल होगा तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। तो एक चीज हमें समझ आ रही है कि हम जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को बता रहे हैं वो हम किससे बता रहे हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। क्लियर? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है तो केस 1 लगता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, केस 2।
और लेस देन 0 देन केस थर्ड। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को बता रहे हैं। तो इस b स्क्वायर माइनस 4ac को हम d से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो समटाइम आपको फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पर d भी देखने को मिल सकता है, दैट अपॉन 2a। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। और यहां तक जो हमने बात की वो की कि हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ टू फाइंड आउट और रिकॉग्नाइज द रूट्स इज रियल रूट, इक्वल रूट और नो रियल रूट। क्लियर? तो इस चैप्टर में मैंने केवल एक्सप्लेनेशन की बात की है। प्रैक्टिस सेशन के लिए मैं एक अलग से सीरीज लेके आने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।